तो मैं विलियन की बात कर रही थी। विलियन जो है विलियन का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पे राइमिंग वर्ड बनाने के लिए बिलियन मिलियन के साथ उन्होंने विलियन लगा दिया। ठीक है। रीलिंग का मतलब होता है फेंस मेड फ्रॉम पोस्ट एंड बार्स, यानी स्कूल को कवर करने के लिए, उसके ग्राउंड को कवर करने के लिए, चाहे वो लोहे से बनाया हो, चाहे वो ईंटों से बनाया हो, चाहे वो स्टील का बना हो, उसको हम रेलिंग कहते हैं। विलीज का मतलब है लॉन्ग रबर बूट्स। मैंने कल आपको बताया बड़े बड़े जो शूज़ होते हैं जो बर्फ़ में चलने के लिए काम आते हैं, बारिश में चलने के लिए काम आते हैं, उनको हम विलीज कहते हैं। पडल का मतलब है पानी का एक तालाब, छोटा सा गड्ढा जिसको हम कहते हैं। आज इतना काफ़ी इसके लिए आपने ये वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखने हैं, वर्ड मीनिंग लिखने हैं आपने नोटबुक पे। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नरेशन के टॉपिक पर। नरेशन में हमने किया हुआ था असर्टिव सेंटेंसेस का। ठीक है। अब हम करेंगे इसका दूसरा पार्ट जो है इंट्रोगेटिव। तो पहले मैं यहाँ लिख लेती हूँ क्लास 6th सब्जेक्ट इंग्लिश। टॉपिक, अब टॉपिक यहाँ डायरेक्ट हम नरेशन ही लिख लेते हैं, नरेशन। और डेट आज की है हमारी 7/7/2021। ठीक है। तो ये नरेशन का टॉपिक हमारा दूसरी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है, ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। कल हमने जो किए थे परसों वो हमारे थे असर्टिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जब हम ज्वाइन करते हैं एक पार्ट, ज्वाइनिंग ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच, वी यूज़ इन असर्टिव सेंटेंस में यूज़ करते थे दैट का, लेकिन यहाँ पे हम यूज़ जो करते हैं, अगर दो कंडीशंस हैं, कहीं पे यूज़ नहीं करते हैं कुछ भी और कहीं पे यूज़ करते हैं, और जहाँ पे यूज़ करते हैं वहाँ पे हम यूज़ करते हैं यहाँ इफ़ और वेदर, दोनों में से एक चीज़, यहाँ इफ़ या वेदर करते हैं इस्तेमाल। ठीक है। और कहाँ पे करते हैं, वी यूज़ इफ़ और वेदर विद sentences starting with अब हेल्पिंग वर्ड्स में लिखूंगी तो आपको उतना पता नहीं चलेगा, इसलिए मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज़, हैड। जो इनके साथ क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा उनमें हम लगाते हैं इफ़ या वेदर। ठीक है। और जहाँ पे ये वी डू नॉट यूज़ इफ़ और वेदर, और हम इफ़ और वेदर का इस्तेमाल नहीं करते हैं कहाँ पे, विद सेंटेंसेस स्टार्टिंग विद what, when, where, why, which, whose, whom, how, etc। और भी अगर कुछ इसमें होगा तो। ठीक है। अगली बात ये है, यहाँ पे जो सेट टू हमारा है, एसेट टू में सेट टू चेंज हो जाता था, टोल्ड में यहाँ पे सेट टू चेंज हो जाता है। सेट टू इज चेंज्ड टू आस्क्ड, ज़्यादातर हम आस्क्ड इस्तेमाल करते हैं, या एनक्वायर्ड, जो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है। और इसमें एक और बात है, वो आपको अभी इतना समझ नहीं आएगा, इतना आपके इसको इतना याद रखना है। ठीक है। अब हम यहाँ पे सेंटेंस नंबर 5 लिख लेते हैं। सेंटेंस नंबर 5 हमारा है द शॉपकीपर सेड। ये सेंटेंस नंबर 5 है, पेज नंबर 119। सेंटेंस नंबर 5, द शॉपकीपर सेड, comma, inverted commas open, what can I do for you। देखिए यहाँ पे मुझे एक और चीज़ याद आया, मैं वो बता देती हूँ। जेंटलमैन
क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज। यहाँ पे हमने और भी ऐड करने हैं, कैन, कुड, मे, माइट, माइट तो कम ही लगता है, चलो विल लगता है, शल लगता है, ठीक है, एटसेट्रा। यहाँ पर बोला एटसेट्रा ही लगा लो। तो यहाँ पे ये सेंटेंस जब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले ये सेड है, सेड टू नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे हमें सेड में सेड नहीं रखना है, इसको हम लिखेंगे द शॉपकीपर आस्क्ड, क्योंकि ये पूछ रहा है, ठीक है। आस्क्ड यहाँ पे चाहे सेड टू हो या सेड हो, ठीक है, यहाँ सेड टू हो या सेड हो, दोनों चेंज हो जाते हैं किसमें, आस्क्ड में। द शॉपकीपर आस्क्ड व्हाट कैन आई डू फॉर यू। देखिए व्हाट है ना, व्हाट आया तो हमने यहाँ पे इफ़ या वेदर नहीं लगाना, सीधे व्हाट लगाना है। उसके बाद कैन आई डू फॉर यू। अब आई जो है, ये आई आपको जाएगा किसके हिसाब से, शॉपकीपर यानी ही। कैन का पास्ट आ जाएगा कुड, डू फॉर यू जो है सेकंड पर्सन है, यहाँ पे सेकंड पर्सन हमारे पास कुछ नहीं है, तो हम यहाँ कुछ भी लगा सकते हैं, फर्स्ट पर्सन लगा सकते हैं, थर्ड पर्सन लगा सकते हैं, यानी फॉर हिम। अब से जेंटलमैन लगाया है ना, तो जेंटलमैन का मतलब होता है बहुत ही तरीके से, बहुत ही रेस्पेक्टफुली इसने इसको पूछा, इसलिए हमें यहाँ पे अगर हम चाहें तो एक वर्ड और लगा सकते हैं, शॉपकीपर द शॉपकीपर आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ पे रेस्पेक्टफुली लगाओ या फिर यहाँ से लिखेंगे द शॉपकीपर आस्क्ड द मैन व्हाट कैन ही डू फॉर हिम, ठीक है। अब चलिए 6th सेंटेंस हमारा है, द ओल्ड मैन आस्क्ड, कॉमा इनवर्टेड कॉमास ओपन, हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस वॉच। देखिए आ गया यहाँ पे एक और सेंटेंस, कल मैं वर्ड एक मैंने आपको कल कहा था ना कि वहाँ पे हमने इसमें यूज़ करना है जो हम लग टुडे, दैट डे, टुमारो, नेक्स्ट डे, ठीक है। यहाँ पे एक और हमारा आ गया दिस, इसको भी चेंज करते हैं हम, ठीक है, ये भी उसमें ऐड करना हमने। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द ओल्ड मैन आस्क्ड, यहाँ पे आस्क्ड है तो आस्क्ड ही रहना है, आस्क्ड सेड में चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पे सीधे लिखेंगे द ओल्ड मैन आस्क्ड हाउ मच, यू है तो यू किसी के साथ भी लगाऊँ, तो यहाँ पे मैंने यू के लिए लगाया था हिम, तो यहाँ पे यू के लिए मैं लगाऊंगी आई, हाउ मच आई वुड गिव हिम, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन ये जाएगा ओल्ड मैन के हिसाब से, फॉर दैट वॉच। इन सेंटेंसेस को आप ज़रा देख लीजिएगा आज, अगर आपको समझ आई है तो ठीक है, कल मैं आपको फिर से इनको समझाऊंगी, ठीक है। ओके बेटा, आदाब।